उत्तिष्ठ जागृत। लेखक रमेश पतंगे। डॉक्टर हेडगेवार को इस बात का पूरी तरह से एहसास था कि हिंदू समाज अपनी मूल पहचान भूल गया है और उसे उसके स्व की पहचान कराना, उसे जागरूक करना ही सही मायने में राष्ट्रीय कार्य है। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि यदि विस्मृत हिंदू समाज को जगाया जाए तो यह समाज पहले की तरह ही शक्तिशाली और वैभवशाली बनेगा, और आज ये सच साबित हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने से पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और किसी न किसी रूप में भागीदार बने। कोलकाता में शिक्षा प्राप्त करते समय ही वे क्रांतिकारियों के आंदोलन में शामिल हो गए थे। वे कांग्रेस के भी सदस्य बने और पार्टी के राजनीतिक आंदोलनों में भी सक्रिय रहे। अधिक सक्रियता के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें कारावास की सजा भी सुनाई थी। इन सभी कालखंडों में वे प्रत्येक विषय का बारीकी से चिंतन करते रहे और इस चिंतन से एक प्रश्न उनके मन में लगातार बना रहा। वो सवाल ये था कि आखिर मूल रूप से हमारा देश 1000 साल तक परतंत्र क्यों रहा? मुस्लिम आक्रांताओं और मुगलों के आक्रमण हुए, फिर अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। आखिर इस परतंत्रता का शिकार हम क्यों हुए? क्या सत्ता दूसरे के हाथों में चली गई इसलिए परतंत्रता आई, या इसके अलावा भी कुछ कारण है? वे इसका बारीकी से पता लगाते रहे। जिन वजहों से परतंत्रता आई, यदि वे कारण वैसे ही बने रहे तो अंग्रेजों का शासन तो चला जाएगा, परंतु आने वाली स्वतंत्रता को टिकाए रखने की शक्ति समाज में रहेगी या नहीं, ये मूलभूत प्रश्न उनके सामने खड़ा था। इसके बाद डॉक्टर हेडगेवार इस विषय पर चिंतन करने लगे कि इस देश का राष्ट्रीय समाज कौन है और उसकी विचारधारा तथा सामाजिक मूल्य क्या है। उनके हिंदू शब्द की अवधारणा अत्यंत व्यापक थी। जाति पाति, उपासना, पंथ जैसे संकीर्ण सोच से आगे जाकर वे इस विषय पर विचार करते थे। चिंतन और खोज के दौरान उनके ध्यान में आया कि इस देश का राष्ट्रीय समाज, जिसे सामान्य अर्थ में हिंदू कहा जाता है, वही हिंदू समाज है। लेकिन यह समाज ये भूल गया है कि हम कौन हैं। यह समाज अपनी पहचान ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, ठाकुर जैसी जातियों के आधार पर बताता है। इस भ्रम में अपनी मूल पहचान वो भूल चुका है। इसके बाद उन्हें यह समझ में आया कि इस समाज को उसकी स्वत्व की अनुभूति कराना, उसकी पहचान कराना ही सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय कार्य है। उन्हें ऐसा लगा कि इस समाज ने जो भुला दिया है उसे अगर दूर करके जागृति लाई जाए तो यह समाज पहले की तरह ही सामर्थ्यवान और वैभवशाली हो जाएगा। उस समय कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग और राजनीतिक नेता ऐसे भी थे जिन्हें स्वयं को हिंदू मानने में शर्म महसूस होती थी। डॉक्टर हेडगेवार को यह विचार पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि कोई कुछ करे या ना करे, मैंने इस कटु सत्य की अनुभूति की है। आध्यात्मिक भाषा में कहे तो उसका साक्षात्कार किया है। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि यह कार्य वे खुद शुरू करेंगे। सन 1925 में उन्होंने नागपुर में अपने घर पर हम उम्र लोगों, मित्रों और बच्चों को बुलाकर कहा, आज से हम लोग संघ शुरू कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम स्थापना कर रहे हैं, बल्कि कहा कि हम संघ शुरू कर रहे हैं। अर्थात समाज को संगठित करने का जो कार्य हजारों वर्षों से रुका हुआ है, उसे हम अब शुरू कर रहे हैं। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। यहीं से डॉक्टर हेडगेवार का इसके पीछे का व्यापक विजन दिखाई देता है। पिछले 100 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर चल रहा है। इसके पीछे का असली सूत्र संघ संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के जीवन से प्रकट हुआ है। अनेक संगठन शुरू होते हैं और फिर उनमें फूट पड़ जाती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति पिछले 100 वर्षों में संघ के सामने कभी नहीं आई। इसका कारण यह है कि जिस संघ की शुरुआत डॉक्टर हेडगेवार ने की थी, वो किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं चलेगा, वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं बनेगा। ये सावधानी उन्होंने संगठन की स्थापना के समय से ही बरती थी। इस तरह संघ की शुरुआत हुई थी।
संघ को शुरू हुए लगभग 1 वर्ष का समय बीत गया। उस समय यह मांग सामने आई कि अपने संगठन को कोई नाम दिया जाना चाहिए। नाम तय करने के लिए उस समय के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। अनेक लोगों ने अनेक नाम सुझाए। हिंदू सेवक संघ, ध्वज मंडल जैसे कुछ नाम भी सुझाए गए। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम पर मुहर लगा दी गई। हम सब कौन हैं? तो इस संघ के स्वयंसेवक हैं। सर संघ चालक भी स्वयंसेवक ही हैं और मेरी तरह का साधारण कार्यकर्ता भी स्वयंसेवक ही है। यही इस संगठन की विचारधारा है। जब किसी समूह को कोई संगठन कहा जाता है तो उसकी कुछ रचना करनी पड़ती है, उसके विभाग बनाने पड़ते हैं। संघ में अधिकारी वर्ग संगठन के प्रति दायित्व रखते हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है और वो जिम्मेदारी उन्हें निभानी होती है। संघ में कोई नेता नहीं होता, कोई आगे बढ़कर प्रभुत्व जताने वाला नहीं होता। संघ का काम संघ भावना और सामूहिक भावना से किया जाता है। ये बीज डॉक्टर हेडगेवार ने बोए हैं। इसके बाद उन्हें 15 वर्षों का जीवन और मिला। इन 15 वर्षों में आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके विकास और स्थिरता के सभी बीज उन्होंने बो दिए थे। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सामूहिक चिंतन से करना है। यही इस संगठन का मूल विचार है। संघ में ऐसा कोई भी नहीं मानता कि सर संघ चालक इस व्यवस्था का निर्मित किया गया एक पद है, या सर संघ चालक का अर्थ संघ का सर्वे सर्वा, हुक्म चलाने वाला या सर्वोच्च नेता है। लेकिन बाहर के लोग दुनिया में इधर उधर जो देखते हैं उसके आधार पर संगठन के बारे में वे गलतफहमी पाल लेते हैं। जैसे जैसे उनका संघ के बारे में ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे उनके विचारों में बदलाव आ जाता है। लेकिन संघ का स्वयंसेवक इस तरह का विचार कभी नहीं करता। स्वयंसेवक इसी सोच के साथ चलता है कि सबने मिलकर जो तय किया है उसका पालन करना है। संघ में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसमें रूल बाय मेजोरिटी बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा कतई नहीं है कि बहुमत से जो तय हुआ है वही निर्णय माना जाएगा। संघ में सहमति से निर्णय होते हैं। निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अब इस सर्वसम्मति तक पहुंचने में कभी 1 दिन लगता है, कभी 3-4 दिन, तो कभी 1 महीना भी लग जाता है। इतना धैर्य रखकर काम करना पड़ता है। जल्दबाजी करके संघ का काम नहीं चलता है। हमने संघ की प्रेरणा और मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में सामाजिक समरसता का काम शुरू किया, लेकिन उसे अखिल भारतीय स्वरूप देने में लगभग 10 साल लग गए। महाराष्ट्र में अच्छा हुआ इसलिए तुरंत वो अखिल भारतीय हो जाए ऐसा भी नहीं होता। सभी कार्यकर्ताओं की बैठकें करने के बाद जब यह सहमति बनी कि अब यह काम अखिल भारतीय स्तर पर करना है, इसके बाद संघ आगे बढ़ा। संघ कार्य की ये एक प्रक्रिया है और इसीलिए संघ में मेरा क्यों नहीं सुना गया। मैं जो कर रहा हूं वही सही है, तुम्हें क्या समझ आता है, या नेता बनने की कोशिश जैसी बातें डॉक्टर हेडगेवार ने शुरुआत से ही बंद कर दी थी। इसलिए वहां नेतागिरी नहीं चलती और सिर्फ मेरी बात सही है पर किसी का जिद्दी आग्रह भी नहीं होता। अपनी बात रखनी है, उसकी आवश्यकता समझानी है और फिर संघ की पद्धति से उस पर विचार की प्रक्रिया चलती रहती है। सभी की सहमति लेकर एक मत से कार्य करना, यही संघ की सफलता का मूल मंत्र है। यही प्रक्रिया संघ के विचारों से प्रेरित होकर बनी अन्य सभी संगठनों में भी चलती है। विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, ग्राहक मंच, सहकार भारती जैसे 50-60 संगठनों में भी इसी पद्धति से काम होता है। भारतीय जनता पार्टी का नाम पहले जनसंघ था। वहां भी निर्णय प्रक्रिया विचार के आधार पर चलती थी। हालांकि राजनीतिक दल का काम करने का ढंग और देश का राजनीतिक वातावरण देखते हुए यह कहने का साहस मैं नहीं करूंगा कि पार्टी का काम 100% संघ के अनुरूप ही चलता है। लेकिन अन्य राजनीतिक दलों और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। एक दृष्टि से डॉक्टर हेडगेवार ने संगठन की एक मजबूत नींव रखी थी और उसी के कारण इन 100 वर्षों में संघ में कोई भी फूट या टूट फूट नहीं हुई। 100 वर्ष पहले
डॉक्टर हेडगेवार ने एक सूत्र तय किया था, हमें केवल हिंदू समाज के किसी एक हिस्से का संगठन खड़ा नहीं करना है, बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन खड़ा करना है। इसका व्यापक अर्थ समय के साथ खुलता गया। जैसी परिस्थितियां सामने आती गई, वैसे वैसे संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य आगे बढ़ता गया। जैसे महाराष्ट्र में काम शुरू करने के बाद धीरे धीरे बंजारा खानाबदोश समाज में भी संघ का काम प्रारंभ हुआ। बंजारा खानाबदोश समाज भी हिंदू ही है, बस वे खानाबदोश हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं, इसलिए मूल समाज से अलग थलग रहते आए हैं। यह महसूस होने के बाद उन्हें मुख्य धारा के समाज से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके लिए यमगरवाड़ी में एक नई परियोजना शुरू की गई। इसी प्रकार सभी वर्गों से संपर्क साधते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि हिंदू समाज का कोई भी घटक संगठन से अछूता न रहने पाए। प्रारंभ में कार्य केवल शहरों तक और वहां भी मध्यम वर्ग तक सीमित रहा, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया और ये मजदूरों, किसानों, अन्य वर्गों तक फैलता गया। आज परिस्थिति यह है कि थाने के आदिवासी पाड़ों तक संघ पहुंच चुका है। वो दलित बस्तियों तक और बंजारा खानाबदोश समाज तक भी पहुंच चुका है। डॉक्टर हेडगेवार के समय स्वयं सेवकों का गणवेश समय के साथ क्रमशः बदलता रहा और आजकल ये चॉकलेटी रंग की फुल पैंट जैसा गणवेश बन गया है। पहले संघ की शाखा और संघ वर्ग में खड्ग और भाला फेंकने का प्रशिक्षण दिया जाता था, उसकी अब कोई जरूरत नहीं रही। पहले संघ के कार्यालय आदि भी नहीं थे, इसलिए यात्रा करने वाले स्वयंसेवक स्वयं सेवकों के घरों में ही ठहरते थे। उसके बाद स्वयं सेवकों का उत्साह बढ़ने पर संघ के कार्यालय शुरू किए गए। अब विभिन्न स्थानों पर संघ के कार्यालय बन गए हैं। उन कार्यालयों में संघ के अधिकारी, प्रचारक आदि का निवास भी होता है। ऐसे बदलाव होते रहे हैं। विचारों की प्रस्तुति में भी समय के अनुसार बहुत बदलाव आया है। देश के सामने गरीबी, अज्ञान, स्वास्थ्य समस्याएं, अंधविश्वास की समस्याएं, व्यसन की लत, महिलाओं से गौण दर्जे का व्यवहार, अस्पृश्यता जैसी हजारों समस्याएं हैं। इन समस्याओं को कब हल किया जाएगा? जिस प्रकार परमाणु बम बनाने के लिए कुछ किलो शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है, उसी प्रकार समाज के विशाल जनमत को तैयार करने के लिए एक क्रिटिकल मास की आवश्यकता होती है। इस क्रिटिकल मास को तैयार करने में शुरुआत के 25 से 30 वर्ष निकल गए। गोलवलकर गुरुजी के कार्यकाल में इसका क्षेत्रव्यापी विस्तार होने लगा। जनसंघ, मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद शुरू हुए, कई साप्ताहिक पत्रिकाएं शुरू हुई। कालांतर में यह विस्तार और अधिक व्यापक रूप से बढ़ा। आजकल देश में लगभग 2 लाख के आसपास संघ प्रेरित विभिन्न सेवा कार्य चल रहे हैं। हर कालखंड में इसका विस्तार होता रहा है। भविष्य के कालखंड में आवश्यकताओं के अनुसार इसका विस्तार होता रहेगा। डॉक्टर हेडगेवार ने हिंदू शब्द की धार्मिक व्याख्या नहीं की थी। जो पूजा अर्चना करेगा, गीता का पाठ करेगा, केवल उसे ही हिंदू नहीं कहा गया। उन्होंने हिंदू की परिभाषा देते हुए कहा कि जो अपने इतिहास, अपनी परंपरा, अपने महापुरुषों को अपना माने और जिसके मन में यह भावना हो कि भारत ही हमारी मातृभूमि है, वही हिंदू है। इस हिंदू की अवधारणा में उपासना की पद्धति भले अलग हो, फिर भी वो इसमें शामिल हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम बंधु हो या ईसाई बंधु हो। ऐसा लगता है कि आगे के कालखंड में और इन सभी अस्पर्शित समाज घटकों तक संघ का कार्य पहुंचाने की चुनौती संघ के सामने रही। ये व्यवस्था सर संघ चालक ने ही शुरू की है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। हम सभी को हिंदू मानते हैं। उनकी उपासना पद्धति कोई भी हो, हम इसे ही मानते हैं। लेकिन हम ईसाई हिंदू हैं, हम इस्लाम हिंदू हैं। इस माहौल में ढलने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, पर यह भविष्य का मार्ग होगा। दुनिया में जब भी कोई नया कार्य शुरू किया जाता है तो पहले उस कार्य की उपेक्षा होती है। ज्ञानदेव और तुकाराम जैसे संतों को भी इसका सामना करना पड़ा है। हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को भी इसका सामना करना पड़ा था। समाज की मनस्थिति ही यही है। संघ के मामले में भी ऐसा ही हुआ। पहला कालखंड उपेक्षा का था।
परंतु बाद में जैसे जैसे कार्य बढ़ा और उसका प्रभाव कुछ स्थानों पर दिखने लगा, राजनीतिक आंदोलन करने वाले पश्चिमी विचारों से प्रभावित सभी आंदोलनों और संगठनों, विशेषकर मार्क्सवादी कम्युनिस्टों ने वैचारिक विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र एक संकीर्ण अवधारणा है। जैसे हिटलर ने जर्मनों को संगठित करके दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया और यहूदियों का वध किया, वैसे ही हिंदू संगठन का ये गुप्त उद्देश्य है। ये उनका खोजा हुआ तर्क था। इसलिए उन्होंने इस संघ को फांसीवादी और नाजी संगठन कहना शुरू किया। उनके सामने हिटलर का मॉडल था और हिटलर भी राष्ट्रवादी था। उनका निष्कर्ष इस अनुमान पर आधारित था कि जो राष्ट्रवादी है और समाज को संगठित करने का प्रयास करेगा वो हिटलरवादी ही होगा। यदि आपकी मान्यताएं ही गलत हो तो आपके अनुमान भी गलत ही होंगे। उनके मामले में ऐसा ही हुआ। इस विरोध के कारण कई लोगों ने संघ को नष्ट करने का भी प्रयास किया। दुर्भाग्यवश इसका नेतृत्व पंडित नेहरू ने किया। उन्होंने 1948 में संघ पर पाबंदी लगा दी। आपातकाल के समय उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने भी संघ पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रकार के प्रतिबंध लगाकर उन्होंने संघ के काम को खत्म करने का प्रयास किया, परंतु उनके बारे में, खासकर उनके राष्ट्रीय योगदान आदि को ध्यान में रखते हुए भी ये विनम्रतापूर्वक कहना पड़ेगा कि उन्होंने इतिहास का अध्ययन नहीं किया। मानव इतिहास ये बताता है कि किसी भी विचार को आप मार नहीं सकते हैं। पाशवी शक्तियों से तो वो बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो सकता है। विचार इस तरह समाप्त नहीं होता। यदि विचार सत्य पर आधारित हो और समाज कल्याण के लिए हो तो वो विचार तो कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए संघ पर प्रतिबंध लगाकर संघ को कुचलने का प्रयास हुआ, लेकिन वे लोग सफल नहीं हुए। संघ के कार्य के दो परिणाम हुए, एक राष्ट्रीय परिणाम और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय परिणाम यह रहा कि आत्मविस्मृत समाज जो सोया हुआ था पर स्वार्थ के प्रति हमेशा जागरूक था, उसे जागृत कर दिया। उसे उसकी राष्ट्रीय पहचान करा दी गई। इस पहचान के जागरण का काल अब बहुत तेजी से शुरू हो गया है। जब पंडित नेहरू के नाती राहुल गांधी जैसे व्यक्ति कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और जनेऊधारी हिंदू हूं, तो उन्हें यह सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ता है। उन्हें यह क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि यह हिंदू समाज में उत्पन्न जागृति का परिणाम था। हिंदू धर्म की आड़ लेकर, जात पात की अस्मिता जगाकर, विभाजन कर उन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है। प्रत्येक राजनीतिक दल की इस सोच पर अब रोक लग गई है। इसका उत्तम उदाहरण हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव है। दिल्ली के केजरीवाल को भी हिंदुओं की स्मृति का ध्यान रखना पड़ता है। हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती है। ये बात 40 साल पहले असंभव थी। किसी भी राजनीतिक नेता के ऐसा कहने या करने की संभावना नहीं थी, परंतु ये हुआ है। राम जन्मभूमि आंदोलन के सफल होने का कारण यह था कि सभी ने एकत्र होकर, एकजुट होकर काम किया और ये ध्यान नहीं रखा कि वो किस संप्रदाय का है, बल्कि राष्ट्रीय प्रश्न के संबंध में एकजुटता दिखाई। इस एकता के बीज डॉक्टर हेडगेवार ने ही बो दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय परिणामों के संदर्भ में कहा जा सकता है कि संघ का दृष्टिकोण ही वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है वाला है। ये वसुधा अर्थात पृथ्वी ही हमारा विशाल कुटुंब है। पृथ्वी और मानवता के सामने आने वाले पर्यावरण, गरीबी, युद्ध और स्वास्थ्य जैसे सभी मुद्दे देश काल से निरपेक्ष होते हैं। इसलिए संघ के पूर्व प्रचारक और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार इन विषयों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करते हैं और जिन्हें वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार्यता मिलती है, वो भी परिवर्तन का एक बिंदु है। विश्व अब पूर्ण परिवर्तन की दिशा में धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। एक विशेषज्ञ के अनुसार आधुनिक विश्व का आधार यद्यपि यूरोप ने रखा था, फिर भी भविष्यकालीन विश्व को दिशा देने का कार्य भारत को करना होगा। इसी संदर्भ में विवेकानंद ने कहा था, ये भारत माता अपने पूर्व वैभव से जगत गुरु पद पर विराजमान है और वो समस्त जगत को आशीर्वाद दे रही है। ये दृश्य मैं अपने नेत्रों के सामने देख रहा हूं। अगला कालखंड
इसी परिवर्तन और भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का है। प्रत्येक कार्य को मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। वो आधार सत्य, त्याग और समर्पण का होना चाहिए। इस मामले में संघ की बराबरी करने वाला कोई दूसरा संगठन नहीं है। और इस विचार को केवल पुस्तक में लिखने से काम नहीं चलता, बल्कि इसे वास्तविक जीवन में उतारना पड़ता है, उसे जीना पड़ता है। विचारों में शक्ति होती है। यह केवल उस समय सच होता है जब विचारों को जीने वाले, चलते फिरते और बोलते हुए लोग आपके आसपास खड़े दिखाई देते हैं। तब उस विचार की शक्ति प्रकट होती है। ऐसे लाखों लोग स्वयंसेवक संघ से तैयार हुए हैं। वे अपने अपने स्थानों पर रहते हैं। विचार को वास्तविक क्रिया में दिखाई देना चाहिए और क्रिया 24 घंटे की होनी चाहिए। चाहे सामान्य स्थान पर काम करने वाला मजदूर हो या नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, वे अपने अपने तरीके से संघ जीते हैं। ऐसे लोग तैयार करना ही संघ की शक्ति है। लेखक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ संघकर्मी, पत्रकार और सामाजिक समरसता के अग्रदूत हैं।